पिछले वीडियो में हमने देखा था 11th का सिलेबस, इस वीडियो में हम देख रहे हैं आपको 12th का सिलेबस, ठीक है ना। तो जैसा कि हमने बताया कि पिछले आपको 11th में कितना यूनिट पढ़ना है, उसमें भी 5 यूनिट पढ़ना है और इसमें भी 5 यूनिट पढ़ना है। तो सीक्वेंस उसी को फॉलो करते हैं जो पहले था। पहला सीक्वेंस क्या था, 5 तक हमने देख लिया था। अब 12 में जो है यूनिट 6 कौन सा हो जाएगा, यूनिट 6। अब यूनिट 6 का नाम क्या है, द नेम ऑफ यूनिट 6 रिप्रोडक्शन। क्या है, रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। अब इस रिप्रोडक्शन के अंदर कितने चैप्टर पढ़ने हैं, इस रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ना है आपको कितने चैप्टर आते हैं, इसमें 3 चैप्टर। पहला चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये पहला चैप्टर का नाम, ठीक है ना। क्या कर सकते हो, वहाँ पे कितना था, ये आपका 19 चैप्टर, तो ये 20 चैप्टर कर लो इसको, ठीक है। ये 20वां चैप्टर हो जाएगा, या फिर फर्स्ट चैप्टर करना है तो फर्स्ट चैप्टर कर लो, ठीक है। ये आपका दूसरा जो चैप्टर का नाम है इसके अंदर, उसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तीसरा चैप्टर है इसके अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या है आपका, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। ये 3 चैप्टर पढ़ने हैं आपको यूनिट 6 के अंदर। हम फटाफट करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं इसमें। यूनिट 7 के अंदर कितने चैप्टर हैं, उसमें भी 3 चैप्टर है। यूनिट 7, ठीक है ना। यूनिट 7 का नाम क्या है, का नाम है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इसके अंदर आपको 3 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। क्या नाम है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, पहला है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। उसके बाद है आपको इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन भी, दूसरे चैप्टर का नाम है द सेकेंड चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड, ठीक है, इनहेरिटेंस। उसके बाद थर्ड चैप्टर नाम है, थर्ड चैप्टर इज इवोल्यूशन, नाम है इवोल्यूशन। तो ये 3 चैप्टर है किसमें, यूनिट 7 के अंदर, ठीक है ना। अब बात करते हैं यूनिट 8 की, ठीक है ना। तो यूनिट 8 के अंदर कितने चैप्टर हैं, ये देखते हैं। इसको थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि बहुत सारा चीज़ इसमें बताना है, ठीक है ना। अब वेटेज ही बताना पड़ेगा। तो ये हमारा है यूनिट 8। यूनिट 8 का नाम क्या है, यूनिट 8 का नाम है आपको बायोलॉजी, है ना, इन ह्यूमन वेलफेयर, है ना। क्या नाम है, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ये है नाम। अब इसके अंदर 2 चैप्टर आते हैं। पहले 3 चैप्टर था इसमें। पहला था स्ट्रेटजी था, ठीक है ना, इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन करके नाम था एक चैप्टर, उसको हटा दिया। अब आ गया है आपको एक चैप्टर जिसका नाम है, पहला तो हेल्थ एंड डिजीज है। पहला कौन सा है, हेल्थ एंड डिजीज है पहला। दूसरा चैप्टर है इसमें माइक्रोब्स, है ना। क्या है इसमें, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है ना। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है ना। ये 2 चैप्टर है इसके अंदर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और आपका हेल्थ एंड डिजीज, ये 2 चैप्टर हो गया। नेक्स्ट हमारा है यूनिट 9। यूनिट 9 जो है इसको देखते हैं। यूनिट 9 इसमें आपका, इसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। क्या नाम है, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक या बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है इसको, ठीक है ना। इसके अंदर 2 चैप्टर है। पहला जो चैप्टर है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। पहला चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी, है ना, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। और दूसरा चैप्टर जो है दैट इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना, एंड इट्स एप्लीकेशन, ये 2 चैप्टर हो गया आपका यूनिट 9 के अंदर। क्या चैप्टर हो गया, थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं। ये दूसरा चैप्टर हो गया यूनिट 9 के अंदर, कौन सा हो गया आपका, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। उसके बाद जो है आपका लास्ट हमारा यूनिट है, द लास्ट यूनिट इज यूनिट 10। नाम क्या है इसका, इकोलॉजी। क्या नाम है, इकोलॉजी। अब इकोलॉजी के अंदर
कितना चैप्टर है? 3 चैप्टर, ठीक है ना। पहला चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। दूसरा चैप्टर का नाम है ना इकोसिस्टम। इको सिस्टम क्या है, सबके बारे में बहुत डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ अभी हम सिलेबस जान रहे हैं, सिलेबस देख रहे हैं, ठीक है ना। और उसमें भी आपको जिसके पास एनसीईआरटी है तो ये ऑलरेडी पहले से उसको पता है, बट मैं लिख दे रहा हूँ इसलिए कि मान लीजिए अगर किसी को एक बार थोड़ा देखना है तो इस वीडियो की थ्रू देख सकते हैं सिलेबस, ठीक है ना। जिसके पास एनसीईआरटी मान लीजिए नहीं है या फिर सिलेबस पता नहीं है। थर्ड है ना बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी है ना, एंड कंजर्वेशन, एंड कंजर्वेशन, एंड कंजर्वेशन। तो ये टोटल आपके कितने हो गए? लगभग ये 13 चैप्टर है। 12 में कितना चैप्टर है? 13 चैप्टर है। और 11th में कितना चैप्टर है? 19 है। 19 और 13, ठीक है ना। टोटल चैप्टर कितना हो गया आपको? 32। कितना हो गया? 32, समझ में ना। टोटल 32 चैप्टर है आपका नीट में, ठीक है ना। नीट का जो सिलेबस है हमारा उसमें 32, पहले कितना था? पहले था आपको 38 चैप्टर। कितना था? 38 चैप्टर। 3 चैप्टर इसमें से हटाया 12 में से, और 3 चैप्टर हटाया आपको 11 से, ठीक है ना। टोटल था 38 चैप्टर, अभी कितना है? 32 चैप्टर। तो खैर उससे मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है ना। जो भी सिलेबस है उस सिलेबस को कवर करना है, एक तरह कवर करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा मैंने फास्ट बनाया है, उसका मेन रीजन यही है कि जल्दी जल्दी इसको कवर करना है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ है, ठीक ना। स्टार्टिंग में जो भी आपका इंट्रो है ये, ठीक है ना, ये स्ट्रेटजी का पार्ट है, कैसे कैसे क्या करेंगे। अभी हम एकदम से सिलेबस स्टार्ट नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ आपको बता रहे हैं कि ये सिलेबस है। सिलेबस के बाद किस चैप्टर का वेटेज आपको नीट के हिसाब से कितना है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद अप्रोच को डिस्कस करेंगे कि हम इसको कैसे कैसे कवर करेंगे। और उसके बाद जो है आपको बुक्स बताएंगे कौन से बुक आपके पास होना चाहिए। मेरे लेक्चर को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो उसमें कौन सा बुक आपको रखना पड़ेगा अपने हाथ, अगर भी आप पढ़ो उसके लिए, ठीक है ना। इसके अलावा आपको किस स्टेप को हम फॉलो करेंगे, कौन किस किस टाइप के वीडियो को हम यहाँ पे डालेंगे, और क्वेश्चन कराएंगे तो कितने स्टेप में कराएंगे, समझ में। सारा अप्रोच पे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये सिलेबस है, और सिलेबस के बाद आपको हम वेटेज बताएंगे इस चैप्टर का कितना वेटेज है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका वेटेज आएगा, जिसका आपको मेनली जो मेरा मेन पर्पस है बताने का इतना सिलेबस, ठीक है ना। पहले तो पहला काम क्या करना है, जितना भी हमने बताया चैप्टर सब, सारे चैप्टर आपके टिक पे होना चाहिए, सबको याद होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है ना। जैसे कैसे याद होना चाहिए आपको? 11th में कितना चैप्टर पढ़ना है? 19 चैप्टर पढ़ना है। और 12 में कितना चैप्टर पढ़ना है? 13 चैप्टर पढ़ना है, समझ में ना। क्लियर है? उसमें आपको 19 है और उसमें 13 है। इस तरह से शुरू किया जाए आपको स्टार्टिंग स्टार्टिंग 11th to 12, ठीक है ना। तो आपको एकदम से याद होना चाहिए कि पहला चैप्टर कौन सा है, दूसरा चैप्टर कौन सा है, तीसरा चैप्टर कौन सा है, चौथा चैप्टर कौन सा है, पांचवा कौन सा है, छठा कौन सा है, ठीक है ना, सातवां कौन सा है, आठवां कौन सा है, नौवां कौन सा है, इस तरह से 10वां कौन सा है। इस तरह पूरा आपको याद होना चाहिए हायरार्की में, फ्रॉम सीक्वेंस में 1 to 32, ठीक है ना। और उसके बाद जो है हम बात करेंगे किसका कितना वेटेज है, ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चन जब आता है बायोलॉजी का 2 पार्ट में करके आता है, बोटनी और जूलॉजी। तो हम क्या करेंगे कि बोटनी में कौन कौन सा चैप्टर आता है पहले उसको एक साइड कर लेंगे, ठीक है ना, 11th में। और उसके बाद आपका बोटनी 12 में कौन कौन सा चैप्टर आता है उसको कर लेंगे। फिर उसके बाद जूलॉजी के अंदर 11th में कौन कौन सा आता है और 12 के अंदर कौन कौन सा आता है और उसका वेटेज कितना है। तो इसको अलग करके हम पूरा आपको वेटेज में जितना भी है उसको फिर से एक बार चैप्टर का नाम आएगा, ठीक है। वहाँ पे जो नाम जो लिखा होगा, जो नंबर लिखा होगा वो एनसीईआरटी का जो नंबर है वही नंबर लिखा रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का जस्ट इसके बाद हम बनाएंगे उसका वेटेज वाला वीडियो।